हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वी मैथ्स पर। तो अब तक हमने क्लास थर्ड देखी है। तो 3 क्लास में हमने टोटल 61 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के डिस्कस किए हैं। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हमने जो डाली थी कंसेप्ट की वीडियो डाली थी, पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो उसमें डाला हुआ था। आज ये हमारी जो लास्ट क्लास है, इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही बेटा बेसिक लेवल के रखे गए हैं। इनका क्वेश्चंस का बेसिक लेवल का रखने के पीछे मेरा एक ही मोटिव था कि आपका जो कंप्लीट चैप्टर है, आप अगर कंसेप्ट वाली वीडियो देख चुके हो, उसके बाद 3 वीडियोस कर चुके हो, मतलब 61 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो लास्ट में अब चैप्टर खत्म होते होते एक बार आपका कंसेप्ट दोबारा आपके माइंड में रिवाइज हो जाए, उसलिए मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के रहेंगे यहाँ पे। तो आप अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो आप 2x पर करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करके आपका जो कंप्लीट बेसिक्स है ना चैप्टर का, आपका वो रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ की मैं अश्योरिटी देता हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अभी हमारी क्लास। तो क्लास नंबर 4 है हमारी। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, x² - 2x + 1 इज अ पोलिनोमियल इन। ठीक है, अब देखिए इस पोलिनोमियल के अंदर देखो, अब मैं आपको साथ साथ क्या करूंगा इस वीडियो में, कंप्लीट कंसेप्ट रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, कंसेप्ट को रिवाइज भी करेंगे, थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पोलिनोमियल होने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है कि पावर्स देखते हैं। पावर्स क्या होंगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर में होगी। तो लीस्ट होल नंबर क्या है, 0। सबसे छोटी पावर क्या हो सकती है, 0। एक दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि जिसकी पावर 0 हो जाती है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाता है सर। ठीक है, सेकंड चीज मैंने आपको क्या बताई थी, डिग्री के बारे में बताया था। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, कोई भी पॉलिनोमियल है बेटा, उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम उसकी डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल्स इसमें। आप देखिए इसमें यहाँ पे भी आपको x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको x दिखना चाहिए। 1 है तो 1 के साथ क्या लिखा होगा, x की पावर 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है सर, तो 1 वेरिएबल हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर ये 2 वेरिएबल्स वाला पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बेटा आपका ऐसा हो जाता है x + 2y। ठीक है, देखिए इसमें एक वेरिएबल x हो गया, एक y हो गया। सिमिलरली 3 वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, x + 2y + 5z, ऐसे लिखा हुआ है। तो x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपके 3 वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए अब कोफिशिएंट से क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी कि टर्म्स क्या होती हैं सर पॉलिनोमियल्स की। तो टर्म्स बेटा पॉलिनोमियल्स की होती हैं, देखिए जैसे ये है तो यहाँ पे एक टर्म है 3x³, एक है 2x², एक है -x, एक है 1। ये होती हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं सर, कोफिशिएंट होते हैं बेटा, देखो ये x³ है तो इसका कोफिशिएंट है 3 जो इसके साथ लगा हुआ है। अब वेरिएबल के साथ अगर कोई एक कोफिशिएंट लगा हुआ है, वो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है ना साइन के साथ, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है बेटा। ठीक है, ये हमारा रिवाइज हो गया। तो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2। तो 2 जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो 1 किसका कोफिशिएंट है, 1 कोफिशिएंट है बेटा x की पावर 0 का। 2 किसका है, x² का। 3 किसका है, x³ का है सर। -1 किसका है, ये x का है सर। ठीक है, यहाँ से हमने रिवाइज क्या किया, हमने रिवाइज किया टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमने रिवाइज कर लिया कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पहले क्वेश्चन से हमने क्या रिवाइज किया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, और हमने डिग्री उससे रिवाइज कर ली। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या रिवाइज करेंगे। देखिए डिग्री का क्वेश्चन आ गया। डिग्री मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री, और यहाँ पे आपको देखो टाइप भी मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा। ये लिखा हुआ बाइनोमियल और ये लिखा हुआ डिग्री 20। तो सर बाइनोमियल क्या होता है, देखो हमने अभी डिस्कस किया बेटा कि जो टर्म्स होती हैं हमारी पॉलिनोमियल की वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए रिवीजन हमारा चल रहा है। तो सबसे पहले होता है कि जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होगी तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स होंगे बेटा उसको बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल, बाई मतलब 2। जिसमें 3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। आपके सिलेबस में 3 टर्म्स तक का ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर आ जाता है डिग्री। क्या होती है, डिग्री होती है सर जिस जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी। अब पॉलिनोमियल के अंदर खूब सारी पावर्स हैं, जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उस हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री कहेंगे। तो डिग्री 20। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 20x + 1। तो क्या ये 20 डिग्री है, नहीं सर। क्यों नहीं है, 20 इसका x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए x/20, तो ये 1/20 जो है कोफिशिएंट है, ये नहीं होगा।
x की पावर 20 पावर में 20 आ गया, तो मतलब ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। मैं रेड से दिखा देता हूँ, करेक्ट आंसर हमारा सी यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है बेटा, फिर आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब ढूंढिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो आप में से हर बच्चा आप बता देगा सर हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ पे। क्वेश्चन फिफ्थ कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज अ डैश पॉलिनोमियल। अब देखो यहां से हम रिवाइज करेंगे कि हमारी डिग्री, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रिवीजन चल रहा है अब यहाँ पे। हमारी डिग्री जब 1 होगी तो सर उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हमारी डिग्री 2 होती है तो उसको सर क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री सर अगर मैं 3 कर दूं तो क्या होगा बेटा, डिग्री 3 हो जाएगी तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो मैं यहाँ लिख दूं, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3। ठीक है, यहाँ पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है कैसा पॉलिनोमियल है। आप इसकी डिग्री देखिए, डिग्री क्या लिखा हुआ है, डिग्री लिखी हुई है 2, तो 2 डिग्री किसकी होगी, क्वाड्रेटिक की होगी, तो क्वाड्रेटिक हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अभी तक हमने रिवाइज क्या किया बेटा, सबसे पहले रिवाइज किया पॉलिनोमियल होता क्या है, 1 वेरिएबल में क्या होता है, 2 वेरिएबल में क्या होता है, फिर हमने उसकी डिग्री के बारे में जाना, फिर हमने उसकी टर्म्स के बारे में जाना, फिर हमने उसके कोफिशिएंट्स के बारे में जाना। ठीक है, अभी तक हम इतनी चीजें देख चुके हैं, कोफिशिएंट्स देख लिया, फिर हमने देखा डिग्री 1 2 3 होती है तो क्या होता है, हमने बताया लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। फिर हमने बताया नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 होती है, 2 होती है, 3 होता है तो क्या होता है, आपने बताया सर कि वो मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। इतना चैप्टर हम रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस एक्स क्यूब कैसा पॉलिनोमियल है। आप कहोगे सर इसकी डिग्री कितनी है, मैं कहूंगा डिग्री बेटा इसकी 3 है। 3 है तो 3 डिग्री देखते ही आप क्या लगाओगे, आप लगा दोगे चुपचाप कि सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है मेरा। ठीक है बेटा, फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन हमारा आता है 1 प्लस 3x कैसा पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी है। आप कहोगे सर इसकी डिग्री ना 1 दे रखी है, 1 दे रखी है तो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है बेटा अगर 1 दे रखी है तो बताओ इसका कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री 1 होती है। तो आप में से हर बच्चा आप बोलेगा कि सर वो तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। मैं कहूंगा ठीक है बेटे, मार्क लगा और आगे चल। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए अगर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, तो आप में से अब हर बच्चा बोलेगा सर क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2। फिर मैं पूछने जा रहा हूं कि क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है, आप में से अब हर बच्चा बोल रहा होगा कि सर उसकी डिग्री होती है 3। ठीक है, मेरे साथ साथ आप अपने दिमाग में बोलते हुए चलिए, आप जितना बोलते हुए चलेंगे आप उतना ही अच्छे से मतलब आपके दिमाग में बैठते हुए चलेगा। ठीक है, बहुत ईजी चीजें हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स बतानी है पॉलिनोमियल की 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू -1। ऐसे केस में क्या बताया था, कभी भी आपको वैल्यू निकालनी हो पॉलिनोमियल की किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को उठाओ उस पॉलिनोमियल के अंदर डाल दो। क्या बोला बेटा मैंने, उस पॉइंट को उठाओ पॉलिनोमियल के अंदर डाल दो। तो क्या हो जाएगा इसमें, -1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 जो है, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां -1 डाल दो। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस में 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, ये बन गया आपका -5, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा 3। तो यहाँ से -9, यहाँ से 3, तो आपका आंसर आ गया -6। तो -6 जो है बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ गए। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ पीटी बताओ। अब पीटी का मतलब क्या होता है, देखिए ये चीज भी रिवाइज करने की अच्छी हमारे सामने आ गई कि पी और अंदर टी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेटा जो पोलिनोमियल है वो वेरिएबल टी है उसका, टी वेरिएबल का जो पोलिनोमियल है उसको लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब पी ऑफ एस लिखा होता तो मतलब पोलिनोमियल इन वेरिएबल एस। ठीक है, तो अब t इक्वल टू 0 पे बतानी है आपको वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे सर t इक्वल टू 0, तो सर आपने मुझे सिखाया है किसी भी एक पॉइंट पे निकालते हैं तो उस पॉइंट को पुट कर दो, तो 0 वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 की क्यूब, 0 0 हट गया, 0 हट गया, तो आंसर आ गया आपका 2 निकल के। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अब यहाँ से अब रिवीजन फिर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, यहाँ से फिर से रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या सिखाया था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कंसेप्ट समझिए आप पहले। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि ऐसी वैल्यू, एक ऐसा रियल नंबर जिसको पॉलिनोमियल के अंदर पुट करो तो पॉलिनोमियल मेरा जीरो बन जाए। ठीक है, तो अब ये आ गया, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर ये लीनियर पॉलिनोमियल है।
पहली चीज लीनियर पोलिनोमियल, मान लो लीनियर पोलिनोमियल की फॉर्म में ax प्लस बी, इसका डायरेक्ट हम जीरो कैसे लिख देते हैं, माइनस बी बाई ए। तो अगर डायरेक्ट में इसका लिखता तो क्या लिखता, माइनस 7/2। अब हो सकता है आपको डायरेक्ट ना लिखना आए, तो आप क्या करो, 2x प्लस 7 इक्वल टू क्या कर दो, पोलिनोमियल को आपको क्या बनाना है, जीरो, जीरो बनाना है और x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो यहाँ से 2x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7/2, तो आपका पोलिनोमियल आ गया, जीरो जो आएगी पोलिनोमियल की -7/2। तो अब हर बच्चा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल सीख गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल √3। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो गलती कर सकते हैं। देखो बच्चा क्या गलती करके आता है, √3 की डिग्री पूछी है, तो आप लोग कहेंगे सर ये होता है 3 की पावर 1/2 और 1/2 जो है इसकी डिग्री हो गई। आप में से ऐसा बच्चा बता सकता है। मैं कहूँगा नहीं बेटा, ये क्या है, गलत है। मैंने क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया है कि किसी की भी डिग्री, अब देखिए डिग्री है और कोई पोलिनोमियल है, पहली चीज देखिए पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल होने के लिए क्या होगा, उसकी पावर्स कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होंगे तो मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे होंगे। तो पहली चीज तो कभी 1/2 उसकी डिग्री हो ही नहीं सकती, पहली चीज 1/2 उसकी डिग्री हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि कभी भी पोलिनोमियल की पावर्स में होल नंबर ही होंगे, इंटीजर्स तो आ ही नहीं सकते, रैशनल नंबर आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो सर ये फिर √3 क्या लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा बेटा √3 को आप √3 इंटू 1 सोच सकते हो, सोच सकता हूँ सर। इसको आप √3 इंटू एक्स, 1 क्या है, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 कर दो, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 0, तो डिग्री हमारी क्या निकल के आ गई, 0। तो 0 जो है हमारा बेटा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप, ये गलती आप कभी मत करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, लेकिन हम लोग अब से ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल अभी हमने देखा, अब 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, √3 है या फिर √7 है, ये क्या है, अपने आप में कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल के साथ हमेशा क्या होता है, x की पावर 0, और x की पावर 0 आ गया तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी 0। रिवाइज हो गया ये भी अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लीनियर फैक्टर्स बताने हैं हमें 3x² प्लस 8x प्लस 5। तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आपको बताया था, कैसे सोल्व कर सकते हो आप, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। अब देखो यहाँ मिडल टर्म को अगर स्प्लिट करने जाओ तो क्या आ जाएगा आपका, 3x² के साथ क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3x कर सकते हो। फिर 3 इसमें से x कॉमन लिया आपने तो 3x प्लस 5 आपका साथ में आ गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो 3x प्लस 5 यहाँ बच गया। अब 3x प्लस 5 को जब आप कॉमन लेते हो बेटा तो आपका x प्लस 1 बच जाता है। तो 3x प्लस 5 और x प्लस 1 दो फैक्टर्स है, तो एक फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी चीज, आप में से हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि मैं यहाँ से फैक्ट ऑप्शन में से पुट कर लूँ वैल्यू। ऑप्शन में से पुट करोगे तो अगर ये फैक्टर होगा तो बेटा -x, इसकी 0 क्या होगी, -1, इसकी 0 +2, इसकी 0 -2, इसकी 0 +4। तो -1 जब भी आप इसमें पुट करोगे तो ये ऑप्शन 0 बनना चाहिए, तभी फैक्टर कहलाता है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कभी भी किसी एक, मान लो एक आपका px है, उसको आप अगर डिवाइड करवा रहे हो किसी से, कोई एक फैक्टर है ax प्लस बी उसमें, तो उस ax प्लस बी की जो 0 होगी ना, वो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, उसका 0 पोलिनोमियल होगी, वो ये कहता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। ये कहता है कोफिशिएंट बताओ मुझे x का। कोफिशिएंट हम सीख चुके हैं, अभी हमने रिवाइज किया था। तो x कहाँ पे है, x यहाँ पे है सर। x के साथ क्या लिखा हुआ है, +6 लिखा हुआ है, तो सर मेरा जो 6 है वो क्या हो गया, वो बेटा मेरा कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। कई बार इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हमें क्या करना है कि देखिए आपके 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे एग्जाम में, तो 100 के 100 क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं आ सकते, ठीक है। आपके 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। हमारा क्या एम है कि जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, आप में से कई लोग हो सकता है अभी ये सोचें कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चंस कराते हो। बेटा एक बार कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं, बेसिक की आपकी ऐसी प्रिपरेशन हो जाए कि सर एक भी बेसिक क्वेश्चन मेरे से गलत नहीं होगा आज के बाद, तो उसके बाद जैसे ही कंप्लीट सिलेबस होगा हम एक से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हम ओलंपियाड के क्वेश्चन करेंगे, हम एनटीएससी के क्वेश्चंस करेंगे बेटा, हम जेईई मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे।
बढ़िया लग। देखो जो आप एक चीज़ समझिए, आप 80% आपका जो इजी आना है, आप उस 20% को सीखने के लिए अपना 80% खराब नहीं कर सकते। तो आपको 80 पे पहले ऐसी पकड़ बनानी है कि मेरा 80% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 20% को हम देखेंगे, आप हमारे साथ रहिए, बने रहिएगा, आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, आपका वो 20% भी मैं लिख कर देता हूँ कि आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, आप बस देखते चलिए, कंसेप्ट्स आप फ्रेम करते चलिए अपने। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन कुछ नहीं होता, कभी कभी भी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। मुश्किल क्या चीज़ होती है कि हम उस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, उससे डील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस को चुटकियों में टैकल करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए बस। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 के हम बात कर रहे हैं। 15th नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए बेटा आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री कितनी होनी चाहिए। आप कहोगे सर मेरे पास डिग्री जो है उसकी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आप फर्स्ट ऑप्शन में आप क्या कहते हो, इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। सर ये तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसकी डिग्री 2 है सर, ये हो सकता है। इसकी डिग्री 3, ये क्यूबिक होता है सर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे। वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब देखो यहाँ छोटे नंबर लिखा है तो आप में से कोई भी कर देगा कि 49 और ये 25, आप इसको तुरंत लिख दोगे सर ये तो 24 आंसर आ गया। अब लेकिन इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दूँ 998 का स्क्वायर माइनस 996 का स्क्वायर। अब बताइए कितना होगा। तो आप लोग कहेंगे सर अब क्या करूँ, इतना बड़ा स्क्वायर निकालना है। तो इसीलिए हमें जो है आइडेंटिटीज आनी चाहिए। अब हम देखो सबसे पहले आइडेंटिटीज को रिवाइज करेंगे। पहली आइडेंटिटी हमने क्या सीखी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे साथ आप बोलते चलिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड हमने सीखी थी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, फोर्थ हमने सीखी थी x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, उसको कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी के साथ x प्लस ए बी। ठीक है, फिफ्थ हमने सीखी थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। फिर हमने क्या सीखा था, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। फिर हमने सीखा था बेटा x माइनस वाई का होल क्यूब, वो क्या सीखा था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी चीज़ को मैंने लिखवाया था आपको एक फॉर्म में, और वो क्या लिखवाया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़ी ब्रैकेट में क्या लिखवाया था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही आप मेरे साथ रिपीट करना। अगर ये आपने एक बार देख लिया तो आप थोड़ा सा पीछे जाना, फिर आप एक बार इस चीज़ को रिपीट करना। ठीक है, आपको आपकी सारी आइडेंटिटीज रिमाइंड हो जाएंगी। अब देखिए लास्ट वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको 2 केसेस भी बताए थे कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए हमने 2 चीज़ें और सीखी थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है सर, उसको हमने सीखा था। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, इज इक्वल टू एक ब्रैकेट लग जाता था एक्स माइनस वाई का, दूसरा ब्रैकेट बनता था साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फिर एक सीखी थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वो क्या था, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझे पता ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 12, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 24। आपका आंसर यहाँ से आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मेरा मेन मोटिव था आपको आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कराना। ये हमारी क्वेश्चंस कम रिवीजन क्लास ज़्यादा है।
ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए थोड़े इजी डाले हुए हैं इसमें कि आपका एक बार कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपका रिवाइज होता हुआ चला जाए। ठीक है, और आपने अभी भी अगर वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स का पूरा कंसेप्ट किया है, तो आप एक बार उसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। हाँ, अभी यहाँ देखो हम रिवाइज जो कर रहे हैं वो बहुत फास्ट कर रहे हैं, वहाँ मैंने अच्छे से एक एक चीज़ स्लोली समझाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 की वैल्यू ये है, तो देखो क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स दे दिए मुझे, अब कह रहा है के की वैल्यू बताओ। तो इसको आप क्या करो, इसको आप कर लो सोल्व, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लो। देखो यहाँ क्या आइडेंटिटी आ गई हमारी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का साथ एक्स प्लस में ए बी, तो क्या आ जाएगा इनको, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, क्या है 3 और 2 5, 5x प्लस 3 2 जा 6। देखो मैंने एक लाइन में कर दिया, इसलिए आपको आइडेंटिटीज आते हैं तो आप एक लाइन में कर सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग करोगे कि एक्स से करिए एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की 3 से करी 3x, फिर 2 की x से कराया 2x, फिर 2 की, तो आपके 2 स्टेप्स बढ़ जाते हैं। हमने एक स्टेप एलिमिनेट किया, जितने स्टेप्स हम एलिमिनेट कर देंगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान ही, उतना ही हम पेपर में बेटर टाइम पे कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, 6 है 6 है, x के साथ कोफिशिएंट क्या है 5, x के साथ कोफिशिएंट क्या है k, कंपेयर किया तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई, आप कहोगे सर k की वैल्यू 5, तो मेरा 5 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया बेटा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px cx प्लस डी अगर दिया हुआ, तो देखो ये पोलिनोमियल कैसा है, लीनियर पोलिनोमियल है सर। आपने बताया अगर लीनियर पोलिनोमियल होता है तो उसकी जीरो क्या होती है, माइनस में b बाई ए होती है, तो यहाँ क्या है माइनस डी बाई ए, सी हमारी हो जाएगी माइनस डी बाई सी। अब अगर ये भी समझ नहीं आता, देखिए सी एक्स प्लस डी को आप इक्वल टू जीरो कर दो, सी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस डी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस डी बाई सी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना आसान होता है, बस कंसेप्ट रिवाइज करो बस आप। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, इसकी जीरो कैसे निकलेगी, -5 अपॉन -5, आप कह दोगे 1 आ गई सर। ये नहीं समझ आया तो ऐसे देख लीजिए, -5x प्लस 5 की वैल्यू इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 अपॉन 5, आपका निकल के आ गया 1। अब देखिए आपको अगर डायरेक्ट पता है कि वो माइनस बी बाई ए होता है तो आप ओरली कर गए। ठीक है, इसलिए कहता हूँ कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए, आपको हर आइडेंटिटी टिप्स पे होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को इतनी जल्दी उड़ा देंगे, आपका साइड वाला बच्चा नहीं उड़ा रहा होगा। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ कंपटीशन है हमारा। ठीक है, अब हमें कंपटीशन में क्या करना है, हमें खुद को ही इम्प्रूव कराना है, हम दूसरे को नहीं देखेंगे कि वो 5 सेकंड में कर रहा है क्या कर रहा है। मुझे ये देखना है कि आज मैं अगर एक क्वेश्चन 5 सेकंड में कर रहा हूँ या 10 सेकंड में कर रहा हूँ, तो कल मैं उस क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा और कम टाइम लेके 4 सेकंड में कर रहा हूँ, मैं उसको 4 सेकंड में कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरे को डायरेक्ट आइडेंटिटी आती है तो मैं उसको तुरंत लगाऊंगा, मैं उसको माइंड में कैलकुलेट करते हुए लगा दूंगा। आपको ऐसी चीज़ें करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या है, देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल फिर से आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कांस्टेंट पोलिनोमियल की बेटा डिग्री बताओ कितनी होती है, अब आप सब बता दोगे कि सिर्फ कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है 0। ठीक है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये देखिए इसकी डिग्री क्या है 1, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है सर, कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं है सर। मैं पूछ रहा हूँ बताओ बेटा वो ए कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर वो लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर क्यों है बेटा, तो आप कहोगे सर उसकी डिग्री 1 है। फिर ये 3 क्या है, इसकी डिग्री 0 है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया हमारा, इस लगा देता हूँ, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। फिर आगे आते हैं, ये कैसा पोलिनोमियल है, आप कहोगे सर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। मैं कहूँगा क्यों है बेटा बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप कहोगे सर आपने सिखाया हुआ है, अब हम अच्छे से सीख गए हैं कि इसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। मैं कह रहा हूँ ठीक है इतना ही आता है, तो आप ऑप्शन डी बताओ कि कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर वो 6x+3 लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री 1 है, तो वो लीनियर पोलिनोमियल हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से अब सारा कंसेप्ट जान चुके हैं, क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। टोटल 81 क्वेश्चंस किए हैं हमने इसमें, लेकिन लास्ट जो ये 20 क्वेश्चंस थे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे हमारे। मेरा डालने का मेन मोटिव ये था बेटा कि आपका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाए अच्छे से। आपने कमेंट भी किया हुआ है कि पहले आप कंसेप्ट बताइए सर, फिर क्वेश्चंस कराइए और लास्ट में एक रिवीजन वीडियो भी हो जाए तो अच्छे से रहेगा। तो इसलिए लास्ट क्वेश्चंस जो ये थे मैंने बेसिक डाले कि आपका कंप्लीट रिवीजन होता हुआ चले।
ठीक है। एक बार हमारा कंप्लीट सिलेबस जब हो जाएगा इसका, उसके बाद हम लोग मिक्स्ड जब क्वेश्चन करेंगे, हम 100 क्वेश्चन की फॉर्म में अपने क्वेश्चंस किया करेंगे कि एक तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा होगा, हम वैसे 100 क्वेश्चंस लेंगे अगर, तो वहाँ हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लेंगे, इजी क्वेश्चंस भी लेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी लेंगे। यहाँ भी हमारा चलता रहेगा। जो ये कुछ शुरू के चैप्टर्स हैं, जैसे रैशनल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है, या फिर लीनियर इक्वेशन वाला आएगा हमारा वन वेरिएबल, यहाँ तक हमारे ना बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा बन के आते हैं एग्जाम्स के अंदर। अभी रिसेंटली नवोदय का पेपर हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए थे उसमें भी। तो इन चैप्टर्स से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। सोल्विंग क्योंकि बहुत ईजी होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ही वो आपको ज़्यादा उलझा लेते हैं, और वो चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे से देखी हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने 110 क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी खूब सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अगर आपने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी है, तो अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और सोल्विंग तो आप आराम से कर ही लोगे क्योंकि काफ़ी ईजी होता है। ठीक है। अब जब से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बेटा शुरू होगा, वहाँ से हम लोगों का क्वेश्चन का जो लेवल है वो और अच्छा होता रहेगा, और काफ़ी अच्छा लेवल होगा वहाँ पे। ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट होता है। तो टोटल हमने 4 वीडियोस यहाँ करी और 1 वीडियो कंसेप्ट की करी, तो टोटल 5 वीडियोस हमारी पॉलिनोमियल्स के ऊपर आई हैं। ठीक। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।